जिम में मोनिका ने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। फिर मन ही मन अपने रंग रूप और फिगर पर इतराई कि कौन कहेगा वह इस महीने 36 साल की हो गई है। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसने सामने शीशे में फिर देखा, करीब 25 साल का लड़का वेट उठाते हुए उसे चोरी चोरी देख रहा था। जिम में हर तरफ शीशे लगे थे। शीशे में ही उसकी नज़र कई बार उस लड़के से मिली तो वह अनायास मुस्कुरा दी। उसकी नज़रों से सह पाकर वह लड़का भी मुस्कुरा दिया। दोनों अपना अपना वर्कआउट करते रहे अपनी सोसाइटी के इस जिम में। वैसे तो मोनिका शाम को आती थी, पर शाम को जिस दिन किटी पार्टी होती थी वह जिम सुबह आती थी। अपने पति सूरज के ऑफिस और 6 वर्ष के बेटे चीकू को स्कूल भेजने के बाद वह आज सुबह 10 बजे ही जिम आ गई थी। मोनिका ने उस लड़के से आंख मिचौली करते हुए खुद को एक नव युवती सा महसूस किया। घर आकर जब तक वह फ्रेश हुई उसकी मेड शोभा आ गई। फिर वह काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन मोनिका सूरज और चीकू के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक जिम वाला लड़का ध्यान आ गया कि कहीं देखा तो है उसे, कहाँ याद नहीं आया होगा, इसी सोसाइटी का कहीं आते जाते देखा होगा। फिर सोचा वह लड़का तो सुबह ही आता होगा जिम में, शाम को तो दिखेगा नहीं। उस लड़के की तरफ वह पहली नज़र में ही आकर्षित हो गई थी। स्मार्ट हैंडसम लड़का था। वह अपना मन उससे हटा ही नहीं पाई और सूरज और चीकू के जाने के बाद जिम के लिए तैयार हो गई। 10 बज रहे थे। जाकर देखा वह लड़का आ चुका था। मोनिका उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह भी मुस्कुरा दिया। रोज की तरह दोनों अपनी अपनी एक्सरसाइज करते रहे। एक दूसरे से जब भी नज़रें मिलती मुस्कुराते रहे। कोई बात नहीं हुई। एक हफ्ता यही रूटीन चलता रहा। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। मोनिका बहुत खूबसूरत थी। फिगर की उचित देख रेख से बहुत यंग दिखती थी। एक दिन वह लड़का मोनिका के जिम से निकलने पर साथ साथ चलता हुआ अपना परिचय देने लगा। मैं शुभम हूँ, अभी अभी एक कंपनी में जॉब शुरू की है। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मोनिका। शुभम बोला। मैं जानता हूँ, आप मेरे सामने वाले बिल्डिंग में रहती है। मोनिका चौंकी। आपको कैसे पता? मैं आपकी सहेली मीना का देवर हूँ। आपको मैंने एक दो बार अपने घर पर भी देखा है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपके बेटे चीकू की मेरी भाभी कभी कभी ड्राइंग में हेल्प करती है। मोनिका हंस दी। हाँ, मीना की ड्राइंग अच्छी है। कई बार चार्ट बनाने में मीना ने उसकी हेल्प की है। दोनों बातें करते करते अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। मोनिका घर आकर भी शुभम के ख्यालों में डूबी रही। कितनी अच्छी स्माइल है, कितना स्मार्ट है और मुझ जैसे एक बेटे की माँ को पसंद करता है, यह उसकी आंखों से साफ महसूस होता है। शुभम को भी मोनिका अच्छी लगती थी। कहीं से एक बच्चे की माँ नहीं लगती। जिम में वर्कआउट करते हुए तो एक कॉलेज गोइंग गर्ल ही लगती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। अब मोनिका शाम की जगह सुबह ही जिम जाने लगी थी। जहाँ वह मुख्य वजह शुभम ही था और वही हाल शुभम का भी था। पहले वह कभी कभार जिम से छुट्टी भी ले लेता था, पर जब से मोनिका से दोस्ती हुई थी उसे देखने के चक्कर में कतई छुट्टी नहीं करता था। और अब तो दोनों के मोबाइल फ़ोन के नंबरों का भी आदान-प्रदान हो चुका था। बुधवार को जिम बंद रहता था। उस दिन दोनों बेचैनी से एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते। सूरज अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान, अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों को हँसी-खुशी से निभाने वाले एक सभ्य पुरुष थे। मोनिका के जोर देने पर शुभम अब मोनिका जी की जगह मोनिका पर आ गया था। 1 साल पहले ही सूरज का ट्रांसफ़र गुवाहाटी से लखनऊ हुआ था, पर उन्हें अक्सर किसी न किसी काम से गुवाहाटी जाना पड़ता था। एक दिन सूरज 4-5 दिनों के लिए गुवाहाटी गए तो मोनिका ने चीकू के स्कूल जाने के बाद शुभम को घर बुलाया। जिम से दोनों ने छुट्टी कर ली। बार अपनी पहली बार अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। शुभम पहली बार मोनिका के घर आया था। दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध भी बन गए। शुभम ने कहा, सॉरी मोनिका, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं शुभम, बस अब मेरा साथ कभी न छोड़ना। पर मोनिका, तुम्हारे पति को कभी भनक लग गई तो? नहीं नहीं, यह नहीं होना चाहिए। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत संभल कर रहना होगा। उसके बाद दोनों अक्सर अकेले में मिलते रहते थे। मोनिका तन मन से शुभम के प्यार में डूबी थी। शुभम अक्सर ऑफिस से हाफ डे ले लेता। दोनों के संबंधों के 6 महीने कब बीत गए दोनों को ही पता नहीं चला। मोनिका मशीनी ढंग से अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करती और शुभम के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन मोनिका किटी पार्टी में गई थी।
वहाँ मीना भी थी। मीना ने उत्साहपूर्वक स्वर में सबको बताया, बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ दूँगी तुम लोगों को। सब पूछने लगी, जल्दी बताओ। मीना हँसी, अभी नहीं, डेट तो पक्की होने दो। एक सहेली ने पूछा, कैसी डेट? बता ना। शुभम के लिए लड़की देखी है, सबको पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, बस शादी की डेट फिक्स करनी बाकी है। मोनिका को गहरा झटका लगा। क्या, शुभम के लिए? हाँ भाई, अब तो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सुधा ने पूछा, वैसे तो आजकल लड़के खुद ही लड़की पसंद कर लेते हैं, उसने कोई लड़की खुद नहीं पसंद की? नहीं भाई, मेरा देवर तो बहुत ही प्यारा है। माँ जी पिताजी ने कई बार पूछा, उसने हमेशा यही कहा, आप लोग जहाँ कहोगे मैं कर लूँगा। मोनिका ने अपने कपकपाती आवाज़ पर नियंत्रण रखते हुए पूछा, उसने हाँ कर दी है? और क्या? मोनिका ने पूछा। फिर पूछा, उसने देख ली लड़की? हाँ भाई, हम सब गए थे लड़की के घर, सब तय हो गया है, बस डेट फिक्स करनी है। 2-3 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। मोनिका के दिल पर गहरी चोट लगी। वह मन ही मन फुफकार रही थी। फिर कुछ जरूरी काम है कहकर वह किटी पार्टी से उठकर बाहर निकल आई और तुरंत शुभम को फ़ोन लगाया। मुझे तुमसे मिलना है। शुभम, इसी वक्त? कल जिम में मिलते हैं ना सुबह? नहीं, अभी फ़ौरन मुझसे मिलो। क्या हुआ? अभी मुश्किल है, मैं ऑफ़िस में हूँ। ठीक है, जिम में सुबह मिलते हैं। रात मोनिका ने जैसे जागकर गुजारी। एक पल भी उसे नींद नहीं आई। सूरज ने उसे बेचैन सा देखा तो कई बार उसका माथा सहलाया। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही, कहकर वह मन ही मन छटपटाती रही। पति के स्नेहिल स्पर्श से भी उसे चैन नहीं मिला। जिस शुभम के प्यार में रात दिन डूबकर उसे अपना सब कुछ सौंप दिया और उसने उसे कुछ बताया भी नहीं, इतना बड़ा धोखा। सुबह सूरज और चीकू के जाने जाते ही मोनिका जिम पहुंच गई। वहां अकेले एक कोने में पहुंचकर मोनिका गुर्रा पड़ी। यह क्या सुना मैंने कल? तुम विवाह कर रहे हो? हाँ, मैं बताने वाला था पर मौका नहीं मिला, फिर मैं भूल गया, सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आई विवाह के लिए हाँ कहते हुए? शर्म कैसी मोनिका? हमारे बीच जो संबंध है उसके बाद भी यह पूछ रहे हो? धोखा दे रहे हो मुझे? मोनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आते जाते लोगों की नजरें उन पर न पड़े, यह सोचकर शुभम ने कहा, अभी मैं तुम्हारे घर आता हूँ, वहीं बात करते हैं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। मोनिका उसी समय घर चली गई। शुभम भी थोड़ी देर में पहुंच गया। बोला, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम किसी से विवाह करने की सोच भी कैसे सकते हो? हमारा जो रिश्ता है, शुभम ने बीच में ही बात काटी, हमारा जो रिश्ता है वह रहेगा ना, परेशान क्यों हो? कैसे रहेगा? कल तुम्हारी पत्नी होगी, कैसे रहेगा रिश्ता? तुम्हारे भी तो पति है, तुमने रखा न मुझसे रिश्ता? नहीं, मैं यह नहीं सहन करूंगी। तुम शादी नहीं कर सकते किसी से, यह तो गलत कर रही हो तुम। नहीं, तुम सोचना भी मत, वरना। शुभम को भी गुस्सा आ गया। धमकी दे रही हो? मेरा परिवार है, माता पिता है, वे जहाँ कहेंगे मैं विवाह करूंगा। मोनिका जैसे फुफकार उठी। मैं देखती हूँ कैसे मेरे साथ रंगरलिया मनाकर तुम किसी और से रिश्ता जोड़ते हो। शुभम उसे शांत करने की कोशिश में खुद को असफल होता देख बोला, अभी मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। जिम नहीं जाएंगे, यहीं बैठकर बात करेंगे। दिन में कई बार मोनिका ने शुभम को फोन पर बुरा भला कहा, उसे धमकी दी। पूरा दिन शुभम को मोनिका के बिगड़े तेवर परेशान करते रहे। मोनिका का रौद्र रूप, उसका धमकी देना उसे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता रहा। शुभम बहुत तेज दिमाग का लड़का था, वह पूरी स्थिति को अच्छी तरह सोचता समझता रहा। मोनिका एक घायल नागिन की तरह फुफकारती शुभम को अपना नया रूप दिखा गई थी। अगले दिन शुभम मोनिका से मिलने नहीं जा पाया, उसे ऑफिस जल्दी जाना था। मोनिका फोन पर चिल्लाती रही। शाम को शुभम घर पहुंचा तो हंसी खुशी का माहौल था। अगले महीने की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। 15 दिन बाद सगाई थी। शुभम को मोनिका का क्रोधित रूप याद आता रहा। वह मन ही मन बहुत परेशान था। अगली सुबह शुभम ने मोनिका के फ्लैट की डोरबेल बजाई। उतरा मुंह लिए मोनिका ने दरवाजा खोला। शुभम को दुख हुआ, अब कुछ भी हो रहा हो, दोनों ने इससे पहले काफी समय प्यार भरा समय बिताया था। उसने मोनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, क्यों टेंशन में हो? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, हम मिलते रहेंगे। नहीं, तुम विवाह के लिए मना कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी को सहन नहीं करूंगी। क्यों?
मैंने कभी तुम्हारे पति को कुछ कहा है? मोनिका गुर्राई। वह सब मैं नहीं जानती। तुमने विवाह किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभम चुपचाप पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। 15 दिन बाद सगाई है मेरी। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे विवाह करते हो तुम। क्या करोगी? मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अभी इसी समय चिल्लाऊंगी, बदनाम कर दूंगी तुम्हें। इतने दिन मेरे साथ मौज मस्ती कर तुम आराम से किसी और के साथ घर नहीं बसा सकते। मोनिका गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। अचानक शुभम ने कहा, ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ और तुम्हें नेक सलाह देना चाहता हूँ। कोई गलत हरकत करने की स्थिति में तुम हो, इसलिए मेरे बारे में कुछ गलत कहने करने की सोचना भी मत। मतलब क्या कर लोगे? चाहता तो नहीं था यह सब, पर तुम्हारी धमकियां और गुस्सा यह सब करने पर मजबूर कर गया। लो सुनो, कहकर शुभम ने पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकाला और बटन ऑन करते ही मोनिका की गुस्से से भरी आवाज़ कमरे में गूंज गई। इतने दिन मेरे साथ मौज मस्ती। यह सुनते ही मोनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। शुभम कह रहा था, यह सब मैं करना नहीं चाहता था, पर अगर तुमने मुझे बदनाम किया तो तुम्हारे पति भी यह सुनेंगे। जो भी हमारे बीच हुआ, अच्छा बुरा, उसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्त बनकर हम हमेशा साथ रह सकते थे, पर तुमने धमकियां दे देकर इसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और फिर शुभम चला गया। मोनिका चोट खाई नागिन की तरह उसे जाते देख फुफकारती रह गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब